हरि प्रेरित तेहि अवसरा चले मरुत ऊंचा जय हो अट्ठहास करीगर जा कपि बढ़ला गय कपि बढ़ला गय दीन दयाल वेद समभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। जिस समय हनुमान जी महाराज के पूंछ में आग लगाई गई राघवेंद्र जी, उस समय हनुमान जी महाराज जिस समय हनुमान जी महाराज के पूंछ में आग लगाई गई उस समय 49 प्रकार की पौने एक साथ चली। लंका में भीषण अग्नि लग गई। लंकावासी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि तेहा विशाला परमहरुआ मंदिर मंदिर चढ़ाई सुनिया पुकारा यही अवसर को हम ही उमारा। जो कहाया कपि नहीं होई वानर रूप धर तुर कोई। लंकावासी कहते हैं कि यह बंदर नहीं है, यह बंदर के रूप में कोई सुर है, कोई देवता है। बाबा भोलेनाथ यह राम कथा बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं कि भवानी जिस नगर में, जिस घर में, जिस राज्य में, जिस संस्था में साधु संतों का अपमान किया जाता है, ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है, वह नगर, वह घर, वह संस्था ऐसे ही जल जाती है जैसे लंका जल गई। कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ। गोस्वामी जी लिखते हैं चौपाई में और बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि भवानी पूरी लंका जल गई लेकिन विभीषण की कुटिया और हनुमान का पूंछ नहीं जला। माँ भवानी कहती है कि ऐसे कैसे हो गया भोलेनाथ, पूरी लंका जल गई और विभीषण की कुटिया और हनुमान का पूंछ नहीं जला। तब बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि क्यों नहीं जला, सुनो। कर तूता अनल जेहि सिरजा। हनुमान और विभीषण उनके भक्त हैं जिन्होंने अग्नि का जन्म किया है। भला वह अग्नि कैसे जला सकती है भवानी, इसी कारण नहीं जला। कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ कर तूता अनल जेहि सिरजा, अजरा न सोते ही कारण गिरिजा। सुंदरकांड का संस्मरण पाठ राघवेंद्र झा जी के द्वारा और सौम्या
के बर्थडे प्रस्तुत किया जा रहा है। हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहे, सौम्या बिटिया के ऊपर माता पिता का नाम रोशन करें, आगे बढ़ते रहें, यही कामना है बाबा भोलेनाथ से। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की, काशी विश्वनाथ की। संभारी हारहु नाथ ममा संकट जनक सुता के आगे रमा ठाड़ा भयबो जोरी सिया जय हो। हनुमान जी महाराज लंका को जला करके समुद्र में पूंछ बुझा करके माता जानकी के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ अब मैं उस पार कैसे जाऊंगा, आपने तो अंगूठी ले लिया, मेरे अंदर तो कोई बल बुद्धि नहीं है, आप कुछ दीजिए मैं उस पार जाऊं। हनुमान जी महाराज समुद्र में पूंछ बुझा करके छोटा सा रूप धारण करके माता सीता के सामने खड़े हो जाते हैं। इस दोहा से सौम्या हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे हम कितना भी बलवान हो जाएं, चाहे हम कितना भी बुद्धिमान हो जाएं, चाहे कितना भी धनवान हो जाएं, हमें अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों के आगे छोटा ही बन करके रहना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। हनुमान जी महाराज इतना बलवान होते हुए, बुद्धिमान होते हुए माता जानकी के पास गए तो छोटा सा रूप धारण करके गए, और जब लंका जलाया तो विकराल रूप धारण किया। जहाँ जरूरत है वहाँ विकराल रूप धारण करो और अपने बड़े बुजुर्गों के पास छोटा सा रूप धारण करके रहना है, तभी आप आगे बढ़ सकती हो। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ की जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं मातु मोहिनी जय जय रघुनाथ यक मोहिनी माता जानकी कहती है कि पुत्र प्रभु से शक्रसुत वाली कथा अर्थात जयंत वाली कथा स्मरण करा देना। तात शक्रसुत कथा सुनाया प्रभु जिया